सिमडेगा जिले के कादो पानी पंचायत में एक अनोखा जल संरक्षण अभियान चल रहा है। नगाड़ा बजाओ जल बचाओ। इस अभियान का उद्देश्य केवल जल संरक्षण नहीं बल्कि गांव के हर घर, खेत और परिवार को जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना और भविष्य को सुरक्षित बनाना है। यह अभियान अब एक जन आंदोलन बन चुका है, जिसमें पंचायत के लोग अपने श्रमदान से जल कुंड और तालाब बना रहे हैं ताकि बारिश का पानी बचाया जा सके और जल संकट पर काबू पाया जा सके। इस अभियान की सबसे प्रमुख हिस्सा गाँव की महिलाएं हैं। वे न सिर्फ जल संरक्षण के लिए काम कर रही हैं, बल्कि मुख्य भूमिका भी निभा रही हैं। महिलाएं खुद गड्ढा खोदने, तालाब बनाने और जल बचाने के इस अभियान का हिस्सा बन रही हैं। सुबह से लेकर देर रात तक महिलाएं धूप में काम कर रही हैं ताकि बारिश का पानी उनके खेतों में रुके और सूखा ना पड़े। यह श्रमदान केवल उनके लिए नहीं बल्कि पूरा गाँव इसके लाभ से समृद्ध होगा। एक नई अभियान की शुरुआत की गई है, नगाड़ा बचाओ जल बचाओ। इस अभियान में गांव की जो महिलाएं हैं बिना किसी सरकारी लाभ के अपने श्रमदान से पानी को बचाने को लेकर कई पहल कर रही है। गड्ढे खोदे जा रहे हैं, आखिर इस गड्ढे का क्या फायदा होगा और ये जो कार्य कर रहे हैं इनसे पानी कैसे बचेगा और लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं, इसके माध्यम से हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये जो गड्ढा है ये खोद रहे हैं, इससे क्या कुछ फायदा होगा और पानी बचाव को लेकर इतने एक्टिव क्या है। यहाँ गड्ढा खोदे हैं, इसमें फायदा होगा। यहाँ गड्ढा होगा तो नीचे ये जल की होगा तो फिर धान चाष उतना बेसी होगा। उसके लिए यहाँ गड्ढा खोद रहे हैं। जल छाजन तरफ से हम गड्ढा खोद रहे हैं। श्रमदान में इतना सब महिला बह रहे हैं। हमको जल छाजन बहुत कुछ दिया है। बत्तख दिया है, बकरी दिए हैं, फिर मशरूम का चाष दिए थे। मशरूम का बीज हम चाष किए, मशरूम का बिजनेस किए। मशरूम बेच के हम लोग जो महिला एसएचजी को बढ़ाए हैं। फिर अंडा भी बिके हैं। एक ठो अंडा के 15 रुपया दर से बिके हैं। बत्तख दिए थे, बहुत सारे बत्तख मिला था हम लोग के यहाँ। एक गो दीदी के 10 बत्तख मिले थे। 500 बत्तख आया था हम लोग कादो पानी पंचायत का और मिला है और हम लोग उसको पाले हैं बत्तख के और अंडा बिक्री किए हैं। फिर मशरूम। ये जो है आप लोग खुद से कुदाल लेकर गड्ढा खोद रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, क्या कोई सरकारी योजना है? नहीं है। आदरणीय हमारे सुभाष भैया, पास्कल दादा और इंजीनियर भैया, ममता मैडम और जितना भी ग्राम पंचायत कादो पानी से आए हुए हैं, पिता माता भाई बहन सबको मोरबोट से जुहार। हमारा गांव को आत्मनिर्भर बुनियादी बेढांचा गांव कहते हैं और हम लोग जल साधन से जुड़ी हुई कर हम लोग बहुत लाभ मिलते हैं। हम लोग को सबसे पहले बत्तख मिला, उसके बाद बकरी मिला और ये तालाब भी हमको मिला है। फिर टीसीबी, वृक्षारोपण, आम बागवानी और ये भी हम लोग को जल छाजन से मिला है। कोई सरकारी वर्ष से हम लोग को कुछ लाभ नहीं मिला था। ये दादा सब आकर हम लोग को बहुत सुविधा देते हैं हम लोग को गांव को और बहुत काम करके हम लोग का बेटा बेटी को पढ़ा रहे हैं। और बत्तख का अंडा से भी हम लोग बेचकर 15 रुपया दर से बेचे हैं। और ये मशरूम भी बीज दिए थे भैया लोग। मशरूम बेचकर हम लोग का आजीविका बढ़ा रहे हैं, स्कूल पढ़ा रहे हैं बच्चा को और घर कर परिवार भी चल रहा है। हम लोग को बीज भी मिला था, मड़ुआ मिला था, उड़द मिला था और लौकी, बिलाती बैगन, मिर्चा सब कुछ मिला है। आलू सब कुछ मिला है। हम लोग खेती बाड़ी किए हैं और खेती बाड़ी करके हम लोग बाजार में बेचते हैं और हम लोग का बेटा बेटी को पढ़ा रहे हैं। इतना कड़ा धूप में आप लोग, मैं देखा अभी कुदाल लेकर के खुद से मिट्टी कोड़ रहे हैं, उसका क्या फायदा होगा? उसका फायदा पानी बरसात में आएगा तो नीचे नमी रहेगा और अच्छा से धान खेती होगा। इसीलिए हम लोग महिला लोग और ये जेंट्स लोग भी आए हैं। गड्ढा खोद कर पानी रहेगा तो हम लोग का खेती बाड़ी अच्छा से रहेगा और जल
रहेगा तो खेती बाड़ी अच्छा से होगा। सब दादा दीदी सबको प्रणाम। मेरा नाम भगेश्वरी अमात, गांव कादो पानी पहान टोली। हम जीवन ज्योति का अध्यक्ष दीदी हूँ। जल छाजन से जुड़े हुए हैं। हम लोग का गांव के विकास के लिए हम लोग श्रमदान किए हैं। गड्ढा खोद रहे हैं। ऊपर में गड्ढा खोलने से पानी जमा होगा, नीचे जल की होगा। गांव फायदा के लिए हम लोग कर रहे हैं। किए अभी घर का काम छोड़ के सबको बुलाए हैं। सबों को जो है, मेरा नाम वेरोनिका सोरेंग है। मेरा गांव गाटीगाड़ा पड़ता है और जल छाजन विभाग में जो काम कर रहे हैं उसका अध्यक्ष हूँ मैं। इतना धूप में गड्ढा खोद रहे हैं क्योंकि हम लोग का जमीन जंगल कम से कम जल का स्रोत सामने आएगा और वही जल का स्रोत में हम लोग अभी जल का स्रोत रुक गया है तो उसको जमीन को नमी बनाने के लिए हम लोग गड्ढा खोद रहे हैं ताकि हम लोग का खेत में अच्छी से खेती बाड़ी कर सकेंगे। और पानी का समस्या है, वो पानी हम लोग उपलब्ध कर सकेंगे, यही बोल के गड्ढा खोद रहे हैं। आप बताएं, इतना अच्छा प्रयास किया जा रहा है निस्वार्थ भाव से श्रमदान के माध्यम से, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए सर, ऐसा है कि यहाँ पास हम लोग वाटर सेट से जल छाजन से यहाँ इस गांव का चयनित किया गया था और वाटर सेट से जो काम करना था तो हम लोग कर रहे हैं। तालाब भी बनाए, टीसी बनाए, वेट बनाए, LBS बनाए और लेवलीहुड के लिए जीवोपार्जन के लिए हम लोग काम किए। लेकिन एक अंदर से एक टीस होता है कि अब जल के प्रति हमको लगाव, जल के प्रति हमको प्रेम, वो जगाने के लिए वो चूँकि गांव लोगों में जग गया है तो जो काम हो रहा है सरकारी प्रक्रिया से या जो काम हमारे योजना से हो रहा है। एक अलग से लोग को जल छाजन के, अलग से लोग को श्रमदान के तहत वाटर सेट भागीदारी कप के लिए, वाटर सेट भागीदारी के लिए हम लोगों ने इनको प्रयासरत किया, जिसको हम लोगों ने जिला में नाम दिया नगाड़ा बजाओ जल बचाओ। इसके तहत हम लोगों ने नगाड़ा बजा के लोगों को जागृत किए हैं, लोगों को इन्वाइट किया है। और आज के दिन देख रहे होंगे कि यहाँ पर लोग श्रमदान से पर्कुलेशन टैंक, डोभा और LBS वगैरह का भी निर्माण यहाँ किया जाएगा। इस गांव में 10 लाख रुपया का श्रमदान से काम करेंगे। पर्कुलेशन टैंक इसलिए बनाया जा रहा है कि हर एक क्षेत्र में पर्कुलेशन टैंक बना रहे हैं ताकि पानी हमारा क्षेत्र जो है सीढ़ीनुमा है, पहाड़ी नुमा है। ऊपर से पानी जो नीचे आ रहा है तो मेड़ को तोड़ते हुए चल जा रहा है, तो ऊपर से जो पानी आएगा तो पर्कुलेशन टैंक में फंसेगा। उसके बाद नीचे में हर एक खेत में पर्कुलेशन टैंक है जहाँ जल रहेगा। तो एक मीटर भाई लंबा, 1 मीटर चौड़ा जलकुंड या पर्कुलेशन टैंक बनाते हैं तो 1000 लीटर एक बार में जल संग्रहित होता है। 5 बार भी यदि सीजन में होता है तो 5000 होता है। इस तरह हम लोग करके यहाँ पास हम लोग करीब 54 लाख 55 लाख जल संग्रह कर पाएंगे, उसको हम लोग बचा पाएंगे। जो बचेगा जल वो यहाँ के खेती में, पीने के योग में, कुआं में, तालाब में पानी का जल स्तर अच्छा रहेगा तो निकट भविष्य में क्या होगा, इन लोग को पीने का भी सुविधा होगा, कृषि में भी सुविधा होगा और गांव में समृद्धि होगा, हरियाली होगा। और कहा जाता है कि झारखंड जंगलों का प्रदेश है तो जंगल यहाँ हरा भरा रहेगा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए भूमि संरक्षण पदाधिकारी हैं जो कि निरीक्षण कर रहे हैं, काफी सुदूर गांव पहुंचे हैं। हम इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि इस कार्य से ग्रामीणों को क्या लाभ मिलेगा। सभी को जोहार। ये कादो पानी पंचायत गांव में ये योजना चल रही है PMKSY 2.0। इसके तहत हम लोगों ने 4847 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करना है। उसके लिए हम लोगों ने विभिन्न योजनाएं चलाई और एक होलिस्टिक अप्रोच में चलाई, यानी कि अगर उसको पानी बचा रहे हैं तो साथ साथ लाइवलीहुड से भी जोड़ रहे हैं, प्रोडक्शन के लिए सीड दे रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए हमने KVK रांची में भेजा, रालेगांव सिद्धि भेजा, इंटरनेशनल वाटर ऑर्गेनाइजेशन, और वहाँ से जो ये लोग मोटिवेट होके आए और ये अपने अंदर एक आग पैदा की कि किस तरह से दूसरे राज्य में जो कि अहमदाबाद में है या गुजरात में है या और भी जहाँ जन संरक्षण की योजनाएं चल रही है, उनसे वो सीख करके अपने गांव में इस योजना को लागू करना चाह रहे। तो ये लोग के अंदर जागरूकता आएगी, इसलिए हम लोगों ने नगाड़ा बजाओ जल बचाओ योजना की शुरुआत की है। इसमें श्रमदान के माध्यम से जल को संरक्षित करना है। जैसा कि सुभाष जी भी ने बताया
कि 1000 लीटर एक पर्कुलेशन टैंक में बचता है। उस तरह 108 लगभग महिला ग्रुप है और 10-10 का टारगेट इन लोगों ने अपने से लिया है। इसके लिए कोई हम लोग ने दबाव भी नहीं दिया और ये एक संदेश जाएगा आसपास के गांव में और आसपास के जिलों में, और ये संदेश जाएगा तो लोग इसके प्रति जागरूक हो गए। चूँकि वाटर क्राइसिस एक बहुत बड़ा मेजर इशू आने वाले समय में हो रहा, और अभी भी हम लोग देख रहे कि महाराष्ट्र के कितने गाँव में जो सूखे पड़े हुए, और ये अगर जागरूक अभी नहीं होते हैं तो आने वाले समय, आने वाले जनरेशन के लिए काफ़ी दिक्कत होगी। इसीलिए हम लोगों ने ये जल संरक्षण का काम शुरू कराया है, और जो योजना से तो मिल ही रही है, उसके अलावा श्रमदान से हम लोग लगभग 20 लाख रुपए का योजना हम लोग श्रमदान से करवाना प्रेरित कर रहे हैं, और वो लोग कमिटमेंट भी किए हैं कि हम लोग करेंगे, और इससे लोगों में जागरूकता आएगी और देश में जो है और समाज में एक अच्छा शुरुआत है, एक पहल है, और इससे लोगों की खुशहाली आएगी और जल स्तर में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। सर, कड़े धूप में यहाँ महिलाएं जो है अपना काम छोड़ करके, सरकारी काम है नहीं, इनको भूति मिलेगा नहीं, फिर भी इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं सर? ये महिलाओं के अंदर एक जागरूकता, एक आग है कि हम लोग को कुछ समाज के लिए करना है, हम लोगों को अपने गांव की उन्नति के लिए करना है। ये एक संदेश देता है कि हर एक लोग इस तरह से सोच रखे तो देश अपने आप आगे बढ़ेगी। बाकी योजना का तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक योजना का लाभ इन लोग को दे, और जो आगे करेगा उसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, और फ्यूचर में जितनी भी योजनाएं आएंगी इस गांव में हम लोग जरूर लाएंगे, इनको चयनित करेंगे, और हम लोग चला भी रहे हैं। इसमें पर्कुलेशन टैंक एक बड़े स्तर पे हम लोग, तालाब भी हम लोग ये किए, और एक फ्यूचर का प्लानिंग भी हम लोग किए हैं। अभी टेंडर स्तर पे वो पेंडिंग है, जैसे आता है तो ये जल साधन समिति पे एक कृषक उपकरण बैंक की स्थापना हम लोग करने वाले हैं। इसके लिए आवेदन भी हम लोगों ने जनरेट करा लिया है। जैसे होगा इन लोगों को एक कृषक उपकरण बैंक स्थापना करेंगे, और ये एक रिवार्ड इन लोग के तौर पे होगा कि ये लोग अच्छा काम किए तो सरकारी लाभ, और लोगों तक ये संदेश भी पहुंच रहा, तो इन लोग के अंदर एक मेहनत की भावना है, यही दर्शाता है इनका जो मेहनत। सर, ये जो कार्यक्रम का नाम है नगाड़ा बचाओ जल बचाओ, इसका क्या कुछ महत्व है सर? इसका महत्व ये है कि इससे क्या होगा कि लोगों में एक जागरूकता आएगी। ये जैसे नगाड़ा बजा के हम लोग डोर टू डोर एक घूम जाता है नगाड़ा घूमते हुए, तो लोगों में एक जागरूकता है कि चलो आज का टारगेट ये है कि आज हम लोग को पर्कुलेशन टैंक बनाना है, या छोटा तालाब बनाना है, या LBS स्ट्रक्चर बनाना, तो ये लोगों में एक जागरूकता आएगी। इसीलिए ये योजना चलाई है। और आने वाले, चूंकि अभी जो है पीक आवर चल रहा है, अगर अभी हम लोग वाटर को कंजर्व करने के लिए नहीं करेंगे तो फिर बरसात का जो सीजन आने वाला है वो पानी को हम लोग रोक नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ये पूरा महीना चलेगा, और इससे क्या है कि जल स्तर में वृद्धि भी होगी। तो ये अभी लगातार चलेगा ये कैंपेन। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि लोग पानी बचाने को लेकर कितना मेहनत कर रहे हैं। नगाड़ा बचाओ जल बचाओ अभियान के तहत लोगों ने जल बचाने को लेकर कई प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सिमडेगा के उपायुक्त हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस संबंध में लोग जल बचा रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा जिले को। सर, एक अनोखी पहल के रूप में देखी जा रही है, लोग जल बचाने के लिए एक अनोखी प्रयास कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, विगत वर्षों में अन्य जिलों की तरह सिमडेगा में भी वाटर टेबल डाउन हुआ है और पानी की समस्या प्रत्येक वर्ष विकराल रूप लेती जा रही है। तो इसके लिए जन भागीदारी, जन सहयोग से सभी लोगों को साथ में लेकर के हमें पर्यावरण संरक्षण ही केवल नहीं करना है, बल्कि जल संचयन और जल संरक्षण की भी कार्रवाई करनी है। उसके लिए आज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जिले में बोलबा प्रखंड के मालसाड़ा और कादोपानी पंचायत में पूर्व से लागू है, जहाँ पर जल संरक्षण की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। वहाँ पर हम लोगों ने एक अभियान के तौर पर नगाड़ा बचाओ जल बचाओ का अभियान आज प्रारंभ किया है, और इसमें जन भागीदारी बड़ी ही एनकरेजिंग रही है, जिसमें सभी बूढ़े बुजुर्ग, महिला पुरुष सब सुबह से चले हैं, और इन्होंने पर्कुलेशन टैंक, डोभा इत्यादि सब अपने श्रमदान से ये बनाया है। इसको देख करके हमें ऐसा लग रहा है, जो हम लोगों की कार्य योजना भी है कि जिले के अन्य प्रखंडों में और अन्य पंचायतों में भी इसे अभियान के तौर पे चलाएंगे, और आने वाले दिनों में ये हम लगातार प्रयासरत रहेंगे। जल छाजन जो प्रभाग है हमारा, भूमि संरक्षण प्रभाग है, कृषि प्रभाग है, ये सब के साथ मिल करके और मनरेगा की योजनाओं में भी इसको सम्मिलित करेंगे, और उससे भी लाभ उठा करके इस प्रकार की योजनाओं
को हम लेंगे, ताकि जल का संरक्षण कर हम लोग जो गिरता हुआ वाटर टेबल है उसको हम लोग ठीक कर सकें, और आने वाले दिनों में जो पानी की ऐसी किल्लत नज़र आ रही है वो उससे हम बच सकें जिले में। इसके लिए सारे प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सर, जहाँ पे ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई है वो घोर सुदूर इलाका है, जंगली इलाका है, वहाँ ऐसे कार्यक्रमों की शुरुआत को कैसे देखते हैं सर? देखिए, जैसा मैंने पहले ही कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 वहीं पे अभी वर्तमान में क्रियान्वित हो रही है और उसके सुखद परिणाम भी दिखाई पड़ रहे हैं। हम लोगों ने वहाँ पर आजीविका का भी क्रियान्वयन किया है, अच्छा रोज़गार भी दिलाया है। हम लोगों ने जो वहाँ पर बड़े टैंक्स बनाए हैं, उस टैंक्स में हम लोगों ने बत्तख पालन इत्यादि को, मछली पालन को भी बढ़ावा दिया है, और इसके साथ साथ आजीविका के लिए साग सब्जी से लेकर के मशरूम इत्यादि का भी वहाँ पर ग्रोथ किया जा रहा है। कमर्शियल जो फल है, जैसे कि वहाँ पर हम लोगों ने ड्रैगन फ्रूट्स का भी हम लोगों ने उसी PMKSY के माध्यम से हम लोगों ने बेनिफिशियरीज को इसका लाभ दिया है। तो ये पहले से ही वहाँ पर ग्राउंड वर्क बना हुआ है। वहाँ पे हमें पूरी आशा थी पहले से ही कि ये कार्यक्रम जो हम लोग करना चाहते हैं जल संचयन का, उसके लिए यही सही स्थान है जहाँ से इस रिमोट एरिया से हम लोग प्रारंभ करेंगे और इसको रेप्लिकेट दूसरे स्थानों में भी जिले में करेंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in